गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 9.1 ले रहे हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 4 पर हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए एक बार और द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे कहते हैं? जिसमें नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। ये कोई टावर है और कोई पर्सन यहाँ पर है, यहाँ से इसके टॉप को देख रहा है, तो ऊपर गर्दन करके ऊंचा देखना पड़ता है, तो उसको एलिवेशन एंगल बोलते हैं। तो ये 30 डिग्री एलिवेशन एंगल बन रहा है। और वो कह रहा है कि द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये पॉइंट है कहीं ग्राउंड में जो इसके फुट से 30 मीटर डिस्टेंस पर है। ये डिस्टेंस 30 मीटर और एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। तो आपको हाइट ऑफ द टावर निकालना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी ये हाइट निकालना टावर की। इसको हम अभी कुछ नाम दे देते एच। आपको क्या निकालना है? स्मॉल एच। ठीक है बच्चों। तो देखिए, आपको इन सवालों में पंडित बद्री प्रसाद जी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ये आपकी सारी समस्याएं, यानी आपका जो 9 चैप्टर है पूरा पंडित जी सॉल्व करेंगे। आपको कुछ नहीं, सिर्फ इनसे सलाह लेना है। तो क्या करें बच्चों? तो यहाँ पर देखिए, ये एंगल है तो इसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर कहलाएगी, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस है। तो आपके पास क्या मालूम है आपको? तो आपको बेस मालूम है और परपेंडिकुलर निकालना है। तो बेस और परपेंडिकुलर पंडित जी से पूछते हैं किस में आता है। तो पंडित जी कहते हैं पहला साइन होता है p/h, b/h कॉस होता है, p/b टेन होता है। तो परपेंडिकुलर और बेस टेन में आता है। तो हम इस ट्राइंगल में टेन थीटा जो है वो अप्लाई करते हैं। तो क्या पर हो जाएगा? रेशो जो है एंगल ए के रिस्पेक्ट में, तो टेन और एंगल कितना डिग्री दिया है? 30 डिग्री इजकल टू पंडित जी के अनुसार क्या लिखेंगे? p/b। तो देखिए बच्चों, तो यहाँ से अगली स्टेप में हो जाएगा टेन 30 इजकल टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आपके पास है h अपान बेस, क्या हो गया बच्चों? 30 मीटर है ना। तो टेन 30 होता है 1/√3 h अपान 30। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों ये। तो यहाँ से क्या हो गया? 30 इधर भेज दीजिए। तो 30 अपान √3 इजिकल टू h, या इसको राशनलाइज कर देते हैं। किसको? तो कितना आ जाएगा यहाँ से? ये 30√3 अपान 3, मतलब ये आ गया 10√3। दिस इम्प्लाइज क्या हो गया यहाँ से? हाइट ऑफ द टावर h इजकल टू आ गया 10√3 मीटर। ये रिक्वायर्ड आंसर है। बहुत आसान सवाल है बच्चों, सिर्फ आपको फिगर बनाना आना चाहिए। और आपको जितने एंगल दिए उसके लिए आपको पंडित बद्री प्रसाद का फार्मूला है। जहाँ एंगल दिए वहाँ खड़े हो जाइए। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस। तो आपको क्या निकालना है और क्या दिया है ये पता कर लीजिए। तो परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर और बेस पंडित जी से पूछा तो 10 में आता है। एंगल आपको मालूम है, तो बस फार्मूला लगाइए, आपका आंसर ऑटोमेटिक अपने पास आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं। एक्सरसाइज 9.1 चल रही है, जिसे हम हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और देखिए, ये क्वेश्चन तो हम लोग जब बचपन में पतंग उड़ाया करते थे, तो आप लोग तो अभी भी उड़ाते होंगे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबाउ द ग्राउंड। यानी एक ग्राउंड में एक काइट जो है ऊंची आकाश में कहीं उड़ा रहा है कोई व्यक्ति या कोई भी बच्चा,
तो जिसकी हाइट जो है यानी वर्टिकल यानी हाइट जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 60 मीटर है, कहाँ से, ग्राउंड से, इस काइट की, ठीक है ना। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू अ काइट इज टेम्पररीली tied to a point on the ground, है ना। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। वो कह रहा है ये धागा जो है, जो डोर है पतंग की, वो इससे बिल्कुल टाइट है, बिल्कुल एकदम खींची हुई है, बिल्कुल इसमें कोई बीच में किसी प्रकार का झोल नहीं है। तो ये और कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आपको इसकी लेंथ निकालना है, ये जो धागा है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक्स इन द स्ट्रिंग, यानी किसी प्रकार का स्लैक्स नहीं है इसमें, बिल्कुल खींचा हुआ टाइट है। तो आपको क्या, देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया है एंगल एलिवेशन, तो इसके सामने वाली अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो गई, और आपको हाइपोटोनियस निकालना है परपेंडिकुलर, और ये तो बेस हो जाएगा। तो यहाँ से पंडित बद्री प्रसाद लगाएंगे फार्मूला और क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, हमको दिया हुआ है काइट जो है वो 60 मीटर अबव ग्राउंड लेवल्स पर है, यानी सी काइट की पोजीशन है और ग्राउंड से इसकी हाइट 60 मीटर है, और ये ग्राउंड से एलिवेशन एंगल जो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री। और ये जो है आपका स्ट्रिंग जो है ना, जो धागा है, उसकी लेंथ आपको निकालना है। तो देखिए इसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर कहलाती है, जो एंगल दिया हुआ है उसका अपोजिट साइड, ये एडजेसेंट साइड हो गई बेस, और ये हाइपोटोनियस। तो हमको परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटोनियस निकालना है। तो हमको हमेशा जब भी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल हल कर रहे होते हैं, और विशेषकर एप्लीकेशन ऑन ट्रिग्नोमेट्री, तो पंडित जी से ज़रूर हमको राय लेना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटोनियस कहाँ पर आ रहा है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटोनियस साइन में आता है, ये पंडित जी से हमने पता कर लिया। तो यहाँ पर फार्मूला जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। 60 डिग्री होता है साइन √3/2। बहुत आसान सवाल है, बस आपको समझना है, फिगर बनाना है, आपका सवाल 2 मिनट में हो जाता है। परपेंडिकुलर हो गया बच्चों 60 और हाइपोटेन्यूस हो गया x, ठीक। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज √3x इक्वल टू 2 × 60। तो यहाँ से अगली स्टेप में हो गया x इक्वल टू 120, ये तो 120 हो गया, और √3 नीचे चला गया। और जब √3 नीचे चला गया तो बच्चों हम जानते हैं क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन। तो √3, नीचे वाले √3 को हटाने के लिए रैशनलाइजेशन कर दिया हमने। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू आ गया 120√3/3, ये दोनों का मल्टीप्लाई 3 से इसको कैंसिल कर दिया। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 40√3, और क्या है, धागा मीटर में है तो यूनिट मीटर में लिख दिया आपने। तो ये दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर हो गया। लास्ट में चाहे तो आप एक लाइन और लिख दीजिए, हैंस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों समझ में आया होगा, आपको सिर्फ फिगर बनाना आना चाहिए आपको, और एक साइड आपको मालूम रहेगी, एक एंगल मालूम रहेगा। तो आपको जो भी भुजा निकालना है वो पंडित जी की मदद से आप साइन कॉस टेन तीनों में से एक रेशियो कोई लगेगा और उसको अप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू।